शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुपरं गुरुपरमेष्ठि गुरुपरात्पर गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञे श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्ये समुद्यता सर्वमङ्गलमाङ्गल्य शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुतय नारायणी नमोस्तुतय। नमः चंडिकाय। जय माता दी। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नवरात्रि के पावन पर्व पर आपको अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है सप्तशती। हम नवरात्रि के समय भगवती राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी स्वरूपिणी भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सभी साधकगण और भक्तगण अपने अपने घर में नवरात्र के दौरान घट स्थापन करते हैं, गौरी चंडी का पूजन करते हैं, गणपति का पूजन करते हैं, नवग्रह षोडश इत्यादि मातृकाओं का पूजन करके नवरात्र स्थापन करते हैं। और भगवती की प्रसन्नता के लिए लगभग सभी सनातनी भाइयों के घर में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के अंतर्गत हमें किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, क्या नियम है, किस ग्रंथ से सप्तशती उद्भासित है, और वर्तमान में जो प्रमाणित सप्तशती है, जो सप्तशती का मूल प्रमाणित जो सप्तशती है जिसके पाठ मात्र से आपको चमत्कार मिलेंगे, मैं ऐसे कुछ विषय को आपके समक्ष रखूंगा। तो आइए विषय को शुरू करने से पहले गुरु स्मरण और भगवती दुर्गा का ध्यान करते हैं। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगं शूलं भुशुण्डीशिरः शङ्खं सन्दतिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषामृताम् नीलास्यधुतिमास्य पाददशकां शिवे महाकालिकाम् यामस्तौत स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुकैटभम्। क्रीं कालिकाय नमः। ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। ह्रीं नमः चण्डिकाय। ह्रीं नमः चण्डिकाय। सप्तशती की किस विधि से पाठ करने से आपको क्या फल मिलता है, आइए उसका आरंभ करते हैं। सप्तशती में 3 चरित्र हैं, है ना। सप्तशती का सामान्य पाठ प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र के क्रम पूर्वक पाठ से पूर्ण होता है। समय के अभाव में मध्यम चरित्र का पाठ ही विहित है। अगर किसी के पास समय नहीं है तो सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करके भी वो भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, भगवती राजराजेश्वरी की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय का सांगोपान पाठ होता है, या नहीं समाहित पाठ होता है, जिसको मध्यम चरित्र कहते हैं। प्रथम और उत्तर चरित्र का पृथक पृथक पाठ करना सर्वथा वर्जित है। अलग अलग पाठ नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मात्र मध्यम चरित्र का ही पाठ करें 9 के 9 दिन। इससे भी भगवती महिषासुर मर्दिनी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आप सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते और मात्र आप प्रथम अध्याय अथवा उत्तम चरित्र का पाठ करते हैं तो वो अधूरा पाठ माना जाता है। ऐसा पाठ हमें नहीं करना चाहिए। एक दिन में अगर संपूर्ण पाठ ना कर पाने की स्थिति में हो तो एक पाठो अविंस्कार नामक विधि होती है, उसका आप निर्वहन कीजिए। इसमें 7 दिन में 13 पाठों को पूर्ण करने का विधान होता है। इस पाठ विधि में शापोद्धार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी आपको पहले एक दिन ही शापोद्धार करना है। जिस दिन आप पाठ शुरू करते हैं आपको नित्य पाठ के शापोद्धार की विधि की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको
प्रथम दिन प्रथम अध्याय का पाठ करना होता है, द्वितीय दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करना होता है, तीसरे दिन चतुर्थ अध्याय का पाठ करना होता है, चौथे दिन आपको पंचम, षष्ठ और सप्तम अध्याय के साथ में अष्टम अध्याय का भी पाठ करना अनिवार्य होता है। पंचम दिन यानी नवरात्रि के 5वें दिन आपको नवम और दशम अध्याय का एक साथ पाठ करना होगा, और छठे दिन आपको एकादश अध्याय का पाठ करना है, और 7वें दिन आप द्वादश और त्रयोदश अध्याय का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से 7 दिनों में सप्तशती का संपूर्ण पाठ होता है। इस पाठ जिनके पास समय नहीं है, जो नित्य संपूर्ण सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, वो इस क्रम विधि से भी पाठ कर सकते हैं। इस पाठ को करने मात्र से भी आपको भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी, भगवती राजराजेश्वरी की प्रसन्नता प्राप्त होगी, और आप जिस भी संकल्प से, जिस भी कामना से आप पाठ कर रहे हैं, आपकी वो कामना पूर्ण हो। सती के पाठ की विधियों में एक पाठ विधि होती है नवचंडी पाठ की। नवचंडी पाठ से क्या तात्पर्य है? शरद ऋतु में अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी पर्यंत नवरात्र संज्ञक तिथियों में सप्तशती पाठ के करने का विधान मार्कंडेय पुराण के अखिल भाग में प्राप्त होता है। सार्ध नवचंडी प्रयोग का वर्णन रुद्रयामल तंत्र, वाराही तंत्र और एक आध और ग्रंथ है, जो तांत्रिक ग्रंथ है, उनसे हमें प्राप्त होता है। इस प्रयोग में कुल 11 पाठकर्ता बैठते हैं, यानी पाठ करने वाले ब्राह्मणों की संख्या 11 होती है। 9 पाठकर्ता श्री सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर उत्तर चरित्र का पाठ करते हैं, और एक पाठकर्ता अर्धचंडी का तथा एक पाठकर्ता षडंग रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं। इस प्रकार के इस प्रयोग को सार्ध नवचंडी प्रयोग कहते हैं, और इसे पूर्ण सार्ध नवचंडी प्रयोग कहते हैं। यह जो सार्ध नवचंडी पाठ संपूर्णतया षडंग रुद्राष्टाध्यायी पाठ कर्मा हम करिष्ये, यह संकल्प रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करने वाला साधक बोलता है। इस प्रकार से अर्ध पाठ करने वाला साधक भी संकल्प लेता है। इसमें अर्धचंडी क्या है, अब आप पूछेंगे, तो अर्धचंडी सप्तशती के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अध्याय का संपूर्ण पाठ। पंचम अध्याय में देवी सूक्त का देवा उच्चू से लेकर ऋषि रुवाच मंत्र संख्या 8 से लेकर 83 तक का पाठ। एकादश में वर्णित नारायणी स्तुति का पाठ। द्वादश एवं त्रयोदश अध्याय का पाठ अर्धचंडी कहलाता है। अर्धचंडी पाठ में नवचंडी, रुद्राष्टाध्यायी तथा अर्ध पाठ का समवेत प्रयोग है। यह विधि अपूर्ण फलदायी कही गई है। प्राचीन काल में साधकगण इस प्रयोग को बहुधा किया करते थे, यानी अर्ध चंडी का जो पाठ है वो निष्फल पाठ माना जाता है। अर्ध चंडी का पाठ हमें नहीं करना चाहिए। एक जो विधि है वो है सृष्टि क्रम में। सप्तशती की पाठ की एक विधि सृष्टि क्रम में है। तो सृष्टि क्रम में किस प्रकार है? लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, श्री की प्राप्ति के लिए, और श्री के संरक्षण के लिए, पुष्टि के लिए, और पुष्टि की कामना से सप्तशती देवी का सृष्टि क्रम द्वारा पाठ किया जाता है, क्योंकि सप्तशती कोई ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवती का ही स्वरूप है। जब ब्राह्मण या साधक गण जब पाठ आरंभ करते हैं, तो उस पाठ को आरंभ करने से पहले भी जो ग्रंथ होता है उसका पूजन, पंचोपचार पूजन करके, प्रार्थना करके फिर पाठ आरंभ किया जाता है। तो आप सप्तशती को एक पुस्तक मात्र या ग्रंथ ना समझे। सप्तशती कलयुग का सबसे प्रभावी तांत्रिक ग्रंथ है। ये मैंने अपने अनुभव में भी देखा है, और मैं जिन साधकों के साथ रहा हूं उनके मुख से भी सुना है। बड़े बड़े जो शाक्त साधक हुए हैं, उन्होंने भी अपनी वाणी में कहा है कि सप्तशती कलयुग का जागृत तांत्रिक भगवती दुर्गा का स्वरूप है। इसकी शरणागति मात्र से भगवती चंडी प्रसन्न हो जाती है। और वैसे भी कलयुग में 2 ही देव बतलाए गए हैं जो अपनी कृपा बहुत जल्दी साधक पे या भक्त पे कर देते हैं। यथा कहा भी गया है कि कलो चंडी विनायको, भगवान गणेश और भगवती चंडी की उपासना करने मात्र से कलयुग में हर प्रकार के जो पुरुषार्थ 4 ही होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी सिद्धि हो जाती है। आगे चलते हैं। तो जो जिनको श्री की कामना हो
और श्री के संरक्षण की कामना हो, वो सृष्टि क्रम में सप्तशती का पाठ करें। सृष्टि क्रम में पाठ कैसे किया जाता है? पहले मध्यम चरित्र का पाठ होगा, अर्थात दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय और चतुर्थ अध्याय का पाठ पहले होगा। बीच में उत्तर चरित्र का पाठ होगा, यानी पंचम अध्याय से लेके त्रयोदश अध्याय तक का पाठ बीच में होगा, और अंत में प्रथम चरित्र का पाठ होगा, है ना। इस क्रम को सृष्टि क्रम कहते हैं। फिर होता है एक स्थिति क्रम। स्थिति क्रम में किस प्रकार पाठ होते हैं, आइए उसकी स्थिति क्रम का जो पाठ है, वो पाठ सभी प्रकार की शांति की कामना से स्थित मार्ग क्रम द्वारा सप्तशती का पाठ किया जाता है, भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए। आरंभ में प्रथम चरित्र का पाठ होता है स्थिति क्रम में, मध्य में मध्यम चरित्र का पाठ होता है, और अंत में उत्तर चरित्र का पाठ होता है। यही जो क्रम है, ये स्थिति मार्ग क्रम कहलाता है, और यही क्रम आजकल सर्वाधिक प्रचलित है। जो भी आम साधक है या जितने भी साधक गण हैं, वो विशेषकर इसी स्थिति मार्ग क्रम जो है, स्थिति क्रम का जो पाठ है, इसी क्रम में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। एक जो पाठ विधि होती है, वो एक संघार क्रम की पाठ विधि होती है। जब घोर संकट आपके जीवन में आ गया हो, शत्रुओं ने आपको घेर लिया हो, कोई रास्ता आपके पास नहीं बचा हो, तब संघार क्रम में सप्तशती के पाठ का करने का विधान विद्वानों ने और महर्षियों ने बताया है। यथा विद्वानों ने कहा है कि अपूर्व संकट के नाश के लिए संघार क्रम द्वारा सप्तशती देवी का पाठ किया जाता है। आरंभ में उत्तर चरित्र का पाठ होगा, मध्य में मध्यम चरित्र का पाठ होगा, और अंत में प्रथम चरित्र का पाठ संघार क्रम कहलाता है। इस क्रम से पाठ करने मात्र से आपके शत्रु और आपके जीवन में जो भी घोर विघ्न बाधाएं आई हुई हैं, उनका नाश तत्काल रूप से हो जाता है। सप्तशती पाठ के समय हमें अन्य किन देवों का पूजन होता है? कलश स्थापित कर सप्तशती पाठ करते समय नवग्रहों का पूजन, 10 दिक्पालों का पूजन, पंच लोकपालों का पूजन, साथ में कलश पूजन करने का विधान बतलाया गया है। वरुण देव का पूजन अवश्य करना चाहिए। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि सप्तशती का जो पूर्ण क्रम है, वो किस क्रम में पाठ करने से सप्तशती का पाठ हमें त्वरित रूप से फल प्रदान करने वाला होता है। पाठ को आरंभ करने से पहले, सप्तशती पाठ को प्रारंभ करने से पहले किन किन सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तंत्र ग्रंथों में सप्तशती पाठ से संबंधित कुछ विधियां एवं कुछ कर्म निषिद्ध बतलाए गए हैं। यथा सप्तशती पाठ करने हेतु अलग से स्वच्छ आसन और माला की व्यवस्था होनी चाहिए। पाठकर्ता को हविष्य अन्न ग्रहण करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, तमोगुणी युक्त भोजन वो ना करे। मंत्रार्थ का ज्ञान, यानी आप जिस मंत्र का पाठ कर रहे हैं, उस मंत्र का आपको भली भांति ज्ञान होना चाहिए, उस मंत्र की पूर्ण व्याख्या होनी चाहिए। ऐसे अगर आप पाठ करेंगे तो मंत्र शीघ्र आपको सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। अध्याय के बीच में उठना वर्जित माना गया है, कि अगर आप पाठ कर रहे हैं और किसी भी परिस्थिति में बीच में पाठ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपको उठना भी पड़ रहा है तो फिर से आप आइए, आचमन कीजिए। आचमन करने के बाद प्राणायाम कीजिए, और प्राणायाम करने के बाद पुनः दोबारा से अध्याय आरंभ कीजिए। यानी अगर आपने एक अध्याय पूरा पढ़ लिया है और उसके 4 श्लोक बचे हुए हैं और उस अवस्था में आप उठ रहे हैं, तो आप उठ चुके हैं, तो आप वापस अगर आसन पे बैठते हैं तो आप आचमन करिए। आचमन करने के उपरांत आप प्राणायाम कीजिए, और प्राणायाम करने के उपरांत आप पुनः पूरा पाठ दोबारा से कीजिए। यही मान्य होगा, अर्ध पाठ मान्य नहीं होगा। पाठ को क्रम पूर्वक करना चाहिए। पाठ करते समय शरीर में कंपन या शरीर को हिलाना बिल्कुल वर्जित माना गया है। अगर आप सप्तशती का पाठ करते हैं तो आप किसी भी अवस्था में शरीर को कंपन या उसको बार बार, जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है, पाठ करते रहते हैं, झूमते रहते हैं, इस प्रकार इस अवस्था में सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए। एकाग्र भाव से, यानी आपका जो मेरुदंड है वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे हो, इस तरह से आपको सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पाठ को गाकर नहीं करना चाहिए,
तीव्र वेग से सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ करते समय सिर नहीं हिलाना चाहिए। स्वलिखित प्रति से पाठ करना मना है। शुद्ध अर्थ को, अगर आप किसी मंत्र के अर्थ को नहीं जानते और आप मंत्र जपे ही जा रहे हैं, पाठ को पढ़े ही जा रहे हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आप अगर एक एक मंत्र भी पढ़ रहे हैं तो आपको उस मंत्र का ज्ञान होना चाहिए। अस्पष्ट पाठ करना, यानी आपको मंत्र का ज्ञान नहीं है और स्पष्ट रूप से आपकी वाणी नहीं आ रही है, अस्पष्ट रूप से आप पाठ कर रहे हैं, तो उसको भी दोष माना गया है। ऐसा पाठ नहीं करना चाहिए। और ऐसे अगर पाठ आप करते हैं तो अधम पाठकर्ता की श्रेणी में आप गिने जाते हैं। स्वर में आपके मधुरता हो, स्पष्ट उच्चारण हो, पद छेद और सुस्वर धैर्य और लयबद्धता के साथ साधक, जो श्रेष्ठ साधक होते हैं वो तो इसी क्रम में पाठ करते हैं। श्रेष्ठ पाठक का जो गुण है वो यही गुण बतलाया गया है और इसी गुण के साथ श्री सप्तशती का पाठ साधक को करना चाहिए। बोलकर पाठ करना ही श्रेष्ठ होता है। बहुत से ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से, सप्तशती का पाठ मानसिक रूप से कभी नहीं करना चाहिए। पाठ को मन ही मन में पाठ करना वर्जित माना गया है। यदि आप पाठ याद ना कर सके तो पुस्तक, आप ग्रंथ है जो उसको सामने रख लीजिए और आप आराम से पाठ कीजिए। अपने हाथ से लिखकर सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए। यथा आप जैसे बहुत से होते हैं, हनुमान चालीसा लाल रंग के पेन से आपने लिख ली और उसी का पाठ कर रहे हैं। सप्तशती को अपने हाथ से लिखकर कभी भी उसका पाठ नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल में अपने हाथ से लिखकर पुस्तक दूसरों को दान करने की प्रथा थी, है ना? तो अगर आप सप्तशती लिखकर किसी को दान करें वो तो श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप सप्तशती लिखकर, लेखन करके और आप उसका पाठ स्वयं कर रहे हैं तो वो उसका विधि निषेध माना गया है। आजकल पुस्तक छपी होने के कारण भी दोष लुप्त हो गए हैं। आजकल मिल जाती है पुस्तक तो कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन कई साधक होते हैं, विशेषकर श्री विद्या के साधक, वो अपने हाथ से ही लेखन करते हैं और मैंने बहुत से साधकों को देखा है। और मेरे पास एक प्रीति रखी, एक साधक ने मुझे भेंट स्वरूप प्रदान की थी। तो उन्होंने लाल रंग की कलम से सप्तशती लिख रखी है और मुझे भेंट स्वरूप दी थी, रखी है वो मेरी पूजा कक्ष में। अगर आप लिखकर सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसको विधि निषेध माना गया है। इसमें 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। इनका एक साथ ही पाठ करना चाहिए। अगर आप एक साथ इनका पाठ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास समय की कमी है, तो आप मात्र मध्यम चरित्र का पाठ कीजिए। मध्यम चरित्र में अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 आता है। इन तीनों अध्यायों का पाठ कीजिए। इन्हीं मध्यम चरित्र के इन्हीं पाठों का पाठ को करने का विधान बतलाया गया है। अगर आप प्रथम चरित्र का पाठ करके बीच में छोड़ देते हैं तो उसको आधा पाठ माना जाता है, जो विधि निषेध है। हवन करते समय अग्नि प्रज्वलित रखनी चाहिए। जैसे सप्तशती से बहुत से साधक नवरात्रि में यज्ञ हवन इत्यादि भी करते हैं, तो तिल, यव, अक्षत और गोघृत से ही हवन करना चाहिए। खीर से हवन करने का भी विधान है। पाठ तथा हवन करते समय आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है। मोहन, स्तंभन आदि में आपका मुख दक्षिण दिशा में हो तो भी पाठ काम करता है ना? अगर आप साधक हैं और आप अपने किसी यजमान के लिए पाठ कर रहे हैं तो पाठ करते समय अध्याय के अंत में सत्या संतो यजमानस्य कामा बोलना अनिवार्य है। इस प्रकार आपको बोलना चाहिए। हवन करते समय प्रत्येक अध्याय के अंत में दुर्गा कल्प द्रुम से महाआहुति समर्पण की जो प्रक्रिया है उसका अनुसरण करना चाहिए। जब 13 अध्याय यानी 700 मंत्रों से हवन करना हो तभी इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। आचार्य नागोजी भट्ट के अनुसार प्रथम चरित्र के आरंभ में ओम रोम नमः और अंत में क्षमा कीजिए, ह्रोम ओम नमः। इसी प्रकार मध्यम चरित्र के आरंभ में ओम ह्रीम नमः और अंत में ह्रीम ओम नमः, और उत्तर चरित्र के आरंभ में ओम क्लीम नमः और अंत में क्लीम ओम नमः, ये संपुट लगाना चाहिए। अगर आप ये संपुट नहीं भी लगाते हैं तो आप जब भी पाठ आरंभ करें तो
उसमें आप दुर्गा सप्तशती जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, उसमें लिखा पड़ा है ओम नमः चंडिकाय। इस ओम नमः चंडिकाय की जगह देवी प्रणव ह्रीम नमः चंडिकाय इसका पाठ या इसका जाप करें तो भी लाभ अत्यंत शीघ्र प्राप्त होगा, क्योंकि ह्रीम अपने आप में भगवती भुवनेश्वरी का बीज है, देवी प्रणव उसको कहा गया है। और ये जो ग्रंथ है सप्तशती, ये भगवती दुर्गा को समर्पित है, इसलिए देवी प्रणव लगाना ही उचित रहेगा। ऐसा करना साधक को विवश, ये जो मैं कह रहा हूँ ये विवश करना नहीं है। अगर आप इसको करते हैं तो आपको आनंद की अलग ही अनुभूति प्राप्त होगी। और यह साधक का पूर्ण अधिकार भी है, वो किस मंत्र को संपुट हेतु चुने, है ना। इसमें कोई किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए और आपको आपके पाठ का पूर्ण फल मिले, इसके लिए मैंने आपको ये चीजें बतलाई है। 700 आहुति देने में जो अशक्त व्यक्ति है, वो मात्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुतया, इस मंत्र से हवन करें। जो 700 मंत्रों, जो संपूर्ण सप्तशती से मंत्र आहुति नहीं दे सकता है, वो मात्र इस मंत्र का अनुसरण करता हुआ साधक 700 आहुतियां प्रदान करें। नवार्ण जो मंत्र है और सप्तशती न्यास के बिना अगर आप जाप करते हैं और पाठ करते हैं तो ये पाठ मना है। बिना न्यास के, बिना नवाण के जप के सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है और ऐसे पाठ को वर्जित माना गया है। बिना न्यास किया हुआ पाठ और जप आपत्ति प्रदान करता है, सर्व विपत्ति प्रदान करने वाला होता है। इसलिए आप सप्तशती का पाठ आरंभ करें तो उसका न्यास और उसका विनियोग अवश्य करें और नवार्ण का जप अवश्य करें, इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। सप्तशती के श्लोकों का अर्थ समझकर पाठ करने से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आपको श्लोकों का अर्थ नहीं पता है और आप संस्कृत में श्लोकों को या मंत्रों को जपते जा रहे हैं तो कोई औचित्य नहीं है। आपको प्रत्येक मंत्र, जो भी मंत्र आप बोल रहे हैं सप्तशती का, उस मंत्र का पूर्ण अर्थ अवश्य उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी वो मंत्र सार्थक है। तभी उस मंत्र की महिमा जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक वो मंत्र आपको फलीभूत नहीं होगा। सप्तशती किस क्रम में आपको आरंभ करनी चाहिए? सबसे पहले आपको गुरु गणेश का ध्यान करना चाहिए, संकल्प ले लेना चाहिए, यथा ग्रंथ का पूजन कर लेना चाहिए। उसके बाद शापोद्धार, उत्कीलन, मृत संजीवनी विद्या का जप, सप्तशती शाप का विमोचन, क्योंकि सप्तशती जो ग्रंथ है वो भगवान शंकर के द्वारा कीलित है, इसको उत्कीलन कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद आपको कवच का पाठ, चंडी कवच का पाठ, अर्गला स्तोत्र का पाठ, कीलक स्तोत्र का पाठ, रात्रि सूक्त का पाठ, उसके बाद आपको नवार्ण का जाप अवश्य में भी करना चाहिए। बिना नवार्ण के जाप के सप्तशती का पाठ अधूरा माना गया है, अशुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। इसलिए पाठ को शुरू करने से पहले और पाठ के अंत में जो भगवती दुर्गा के 9 अक्षरों का मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए, न्यास पूर्वक, विनियोग पूर्वक। इसके जो 13 प्रकार के न्यास बतलाए गए हैं उन न्यासों को अवश्य करना चाहिए। उसके बाद सप्तशती का न्यास करना चाहिए। फिर प्रथम अध्याय से लेके और 13वें अध्याय तक सप्तशती का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। पुनः उसके बाद सप्तशती का न्यास करना चाहिए। उसके बाद फिर नवार्ण मंत्र का पुनः जाप करना चाहिए, शापोद्धार करना चाहिए, उत्कीलन करना चाहिए, मृत संजीवनी विद्या का पुनः जाप करना चाहिए, फिर देवी सूक्त का जाप करना चाहिए। इसमें 3 रहस्य अंत में जो है उनका पाठ करना चाहिए और उसके उपरांत सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। जो साधक सप्तशती का पाठ करने में असक्षम है, समय के अभाव में अथवा किसी भी कारणवश वो संपूर्ण सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं अथवा मध्यम चरित्र का भी पाठ नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे साधक इस नवरात्रि में मात्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का रात्रि में पाठ करें, 27 बार नित्य पाठ करें। इस पाठ के मात्र से संपूर्ण सप्तशती का जो फल है आपको प्राप्त हो जाएगा। अंत में भगवती की क्षमा प्रार्थना करें, भगवती की आरती करें, है ना। इस प्रकार इस क्रम से पाठ करने से, सप्तशती का इस क्रम से पाठ करने से आपके जो भी
मनोकामना है उसकी तत्काल रूप से सिद्धि होगी। भगवती राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी स्वरूपिणी भगवती दुर्गा की आपको कृपा प्राप्त होगी। अगर आप साधक हैं तो इस नवरात्रि में भगवती को अंत में योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके, योनि मुद्रा दिखाकर उनको नमस्कार करें। इस मुद्रा को करने मात्र से ही भगवती की प्रीति हो जाती है, और जो भी शाक्त साधक हैं वो उस मुद्रा की महिमा जानते हैं कि योनि मुद्रा क्या है ना? योनि मुद्रा के लिए एक मंत्र है जो भगवती कामाख्या के निमित्त है, और इस मंत्र के जाप मात्र से भगवती कामाख्या की कृपा प्राप्त हो जाती है। मंत्र यह है, अगर आप किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, किसी का उच्चाटन करना चाहते हैं, आप तंत्र के षट कर्म में से कोई भी कर्म की सिद्धि चाहते हैं, तो मात्र इस मंत्र के जाप से आपके वो कर्म सिद्ध हो जाएंगे। मंत्र क्या है? मंत्र ये है, कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामना देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रय नमस्तुते। तो योनि मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए इस मंत्र का अवश्य जाप करें, इस मंत्र का अवश्य पाठ करें, इससे भगवती की प्रीति आपको प्राप्त होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगामी दिनों में मैं आपको बताता रहूंगा और आपकी कोई किसी विशेष विषय में, नवरात्रि के किसी विशेष विषय में कोई रुचि हो, कोई आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नमः चंडिकाय।